अजमेर शरीफ के अंदर एक जिन्नात था। जिन्नात तो बहुत से थे, लेकिन इस जिन्नात की खुसूसियत ये थी, अजमेर शरीफ के उस जिन्नात अना सागर के किनारे वो खड़ा रहता था और लोगों से बात करता था। लोग उसकी इबादत करते थे, उस जिन्नात की इबादत करते। जब अजमेर शरीफ के लोग हर जगह से नाकाम हो जाते तो इस जिन्नात की मदद लेते। उसका नाम था सादी देव। उस जिन्नात का नाम था सादी देव। तो सादी देव को कहते थे कि चल अब हमारी मदद कर। जब वो चलता था पैर पटक के तो जमीन कांपने लगती, धमक होती थी उसके चलने से, सादी देव के चलने से। राय पतोरा ने कहा, सादी देव ये फकीर ने नाक में दम कर रखा है, रोजाना लोग इसके हाथ पे मुसलमान होते हैं, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इस पे जो करो कुछ असर नहीं होता, अब आखिरी में तू ही कुछ कर सकता है। सादी देव आया, जिन्नात था वो, गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। अब जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि वो कुत्ता बने, बिल्ली बने, जानवर बने, जिस रूप में चाहे वो अपने आप को ढाल ले। आप देखें किताबों में सब लिखा हुआ है। और उसका इतना कद ऊंचा कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएं। अब वो खड़ा था, वो गरीब नवाज को कह रहा था, निकलो यहाँ से, अजमेर छोड़ के जाओ, कहीं और जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाओ। गरीब नवाज ने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं मेरे नाना के हुक्म से आया, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से आया हूं, मैं यूं ही नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा, अगर नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, मसल दूंगा अपनी उंगलियों की चुटकियों में तुझे। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है, अल्लाह ने मौत जब लिखी है तब आएगी। अगर अल्लाह ने मौत अभी लिखी है तो तेरे मसलने से मैं मर जाऊंगा और कोई बात नहीं, और अगर मेरे अल्लाह ने मेरी मौत नहीं लिखी है तो तेरे जैसे करोड़ों भी जमा हो जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमान का अकीदा जरूरी है। तो सरकार गरीब नवाज ने सादी देव से कहा, तू मुझे मार नहीं सकता अगर मेरा अल्लाह न चाहे तो। अगर तू मुझे मारना चाहेगा तो, और अल्लाह ना चाहे तो नहीं मार सकता, और अल्लाह मारना चाहे तो तेरे मारे बगैर भी। और आपने फरमाया, वो मुझसे लड़ मत। सादी देव से क्या फरमाया, मुझसे लड़ मत, मैं तुझे दावत देता हूं कि तू भी मुसलमान हो जा। गरीब नवाज ने उसको भी इस्लाम की दावत दी, जिन्नात तू भी मुसलमान हो जा। अगर तू मुसलमान हो जाएगा तो अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी कर देगा। अगर तू मुसलमान हो, अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी कर देगा। अब उसके पीछे पब्लिक खड़ी थी तमाशा देखने के लिए कि सादी देव क्या करता है इस फकीर के साथ। अब गरीब नवाज उससे कहते, अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी करेगा। तो जो लोगों की मुराद पूरी करने का ढोंग रचाया हुआ था, अब गरीब नवाज उससे कह रहे कि अल्लाह तेरी मुराद, तो उसको शर्म आई। उसने कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? उसने वहां पर थोड़ी सी शेखी बगा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया, बताऊं? उसने कहा, बताओ। तो फरमाया, दिन भर यहाँ खड़ा रहता है ना सागर के किनारे, लोग तुझे तेरी इबादत करते हैं, और जब रात को सब चले जाते हैं तो तू चुपके से जाकर के वो फलां बुत खाने में जाकर नहीं बैठता है, वो संगमरमर की एक मूरत तराशी हुई है, उससे तुझे प्यार हो गया है, और तू उसको कहता है उसके कदमों में बैठ के, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, लेकिन वो तुझसे बात नहीं करती। यही तेरी मुराद है ना कि वो तुझसे बात करे? इंशाल्लाह ये तेरी मुराद भी पूरी हो जाए। अब वो हैरान रह गया कि ये मामला तो सिर्फ मेरे अकेले का है, लेकिन ये फकीर को कैसे पता कि ये मेरी मुराद है, और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। तो मरता क्या ना करता। अब छोड़ दिया सबकी फिक्र, क्योंकि उसकी मुराद दिल की पूरी होनी थी। उसने पढ़ लिया कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कलमा पढ़ा तो कहा, चलिए ना, चलिए मेरी उससे बात करा दीजिए। फरमाया, जा, मेरे आने की जरूरत नहीं, जा और उसका हाथ पकड़ के कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। उसका हाथ पकड़ के ना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते। वो गया और उसने कहा, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो हकीकत में चलना शुरू कर देती है। गरीब नवाज के पास आए, मेरे ख्वाजा ने दोनों का निकाह कर दिया। जब बात करते देखा निकाह हो गया तो हजरत से कहता, हजरत आज मैं बहुत खुश हूं। खुश क्यों ना होता, रोते बैठता था ना, आज मैं शाद हूं आज।